हकान साहब आप फरमा रहे हैं कि सब्सिडी ख़त्म कर दें, सब्सिडी ख़त्म कर देंगे सियासत तबाह हो जाएगी। सियासतदान जो अपने जिस चीज़ को लेकर आगे बेचना चाहते हैं, सियासी जमातें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आप कह रहे हैं अखराजात कम कर दें, अखराजात कम कर देंगे तो इनके शाहाना अखराजात, इनके प्रोटोकॉल्स और सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी, वो उसको कम नहीं होने देंगे। और ये हमेशा से चलता है। आपको याद है गुज़श्ता साल भी, बल्कि उससे पहले एक रिपोर्ट आई थी 3,980 अरब रुपए के आप इनको शराफिया को नवाजते हैं मुख्तलिफ मदात में, कि उनको आप नवाजते हैं, टैक्सेस की भरमार होती है, उनको आप रिलीफ दे देते हैं। वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका। कोई भी एक सेक्टर उठा के देखें वहाँ पे शराफिया मिल जाती है, तो आप इसको कैसे फिर देखेंगे? देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे अच्छा रिलीफ जो दे रहे हैं वो टारगेटेड सब्सिडी में दे रहे हैं। वो तो आप पहले दिन से हमें है कि वो उस पर देनी चाहिए, वो देनी चाहिए। IMF भी उस पर कोई एतराज़ नहीं। वो 750 से बढ़ा भी 715 अरब है अगले साल, उससे बढ़ा भी सकते हैं। प्रोविंसेस साथ शामिल हो, हम बढ़ा देंगे उसको। बिजली में भी जितनी देनी होगी उसमें दे देंगे, गैस में देनी होगी उसमें दे देंगे, जिनको ज़रूरत है उस पर तो कोई। अगर ये जो मैंने अभी आपके सामने काम रखा है, अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि नए टैक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे, हसन की जेब में पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। अभी मैं अपनी टैक्स प्रपोजल्स पे आया नहीं हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या होनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि जो इस वक्त लोग हैं जो 50,000 रुपये से ऊपर की आमदन पे हैं, उन पे हमने टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, मैं उसी पे आने लगा था कि परचून रिटेलर से ज़्यादा तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहे हैं। बात यह है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को रखना चाहते हैं, और मैं कोई बेवकूफ़ किस्म का थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स को नहीं गुफ्तगू करना चाहता। मैंने 11 साल पाकिस्तान की सरकार में ही काम किया है, और आई डोंट वांट टू से थिंग्स व्हिच आपके साथ काम किया है, बड़ा डीपली आपने देखा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तो जड़ों से आप वाकिफ हो गए। और मैंने 2-3 गवर्नमेंट्स के साथ दुनिया भर में काम किया है, सो आई फुली अंडरस्टैंड दिस। वो ये करें कि जब ये सेविंग्स दिखाई दे, पहला काम ये करें कि जो 50,000 रुपये पे टैक्स दे रहा है ना, उसको बढ़ाकर 75, 80, 90 लाख जहाँ मर्जी ले जाएं, लाख के अंदर अंदर, यानी कि 6 लाख रुपए की आमदन पे सालाना पे टैक्स है, उसको 10-12 लाख कर दें, तो आपका वोट बैंक वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि जो करने जा रहे हैं, करना चाहिए असूली तौर पर। आप कह रहे हैं कि 80,000 पे जाना चाहिए। मैं हर सूरत में इस 6 लाख के ब्रैकेट को 10 लाख करना। ठीक है ना हसन भाई, जहाँ से मैंने PhD की है, IMF वालों ने भी वहीं से PhD की है। ऐसे ही बल्कि लास्ट जो हमारे मिशन चीफ थे वो तो ऑस्ट्रेलिया से थे। मैं खुद ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड हूँ, तो मतलब उनको इकोनॉमिक्स में तो हम दोनों ने यही सीखा है ना कि इतनी इन्फ्लेशन के बाद हसन की बाइंग पावर टूट गई है। तो वो जो 50,000 में 3 बटर लाता था, अब हसन जो हैं वो 3 के बजाय 2 बटर या 1 बटर ला रहे हैं, तो उनको वापस 80,000 पे लेके जाऊंगा तो वो 3 बटर लाएंगे। ये तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू है। आई वॉन्ट टू गिव हिम सम परचेजिंग पावर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज द फॉलोइंग, कि वोट बैंक आपका दे रहा हूँ वापस आपको, आपने 50,000 से 80,000 की, पूरी पाकिस्तान खुश होगा। लो इनकम में 2.5 से 3% जो है वो रिलीफ देना शुरू करें कि 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर की जो सैलरी वाले, ताकि उनको रिलीफ आए। इससे ऊपर चले जाएं, जो यार वो हमने एक सुपर टैक्स लगाया हुआ है 10%, जो हाईएस्ट इनकम अर्नर पे है। चले मैं कहता हूं कि हसन जो है सबसे हाईएस्ट पेड एंकर हैं। अब हम नहीं चाहते कि ये मुल्क छोड़ के UAE चले जाएं कि वहाँ मेरे पे तो 0% टैक्स लगता है। तो जो हाईएस्ट ब्रैकेट है उस पर वो जो 10% हमने सरचार्ज जिसे कहते हैं लगाया हुआ है, उसको थोड़ा सा कम करें, तो आप देखेंगे कि मुल्क में एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। पैसा आने लगेगा, पॉकेट में पैसा होगा, आप खरीदारी होगी बड़ी। ये एग्जैक्टली ये जो दूसरा लफ्ज बोला ना, आप खरीदारी करेंगे तो मुझे जनरल सेल्स टैक्स तो वैसे ही हुकूमत में वापस आएगा, वहां से डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली आ जाएगा। फिर आपने एक शर्ट खरीद ली होगी तो दूसरी शर्ट बनेगी, जब दूसरी शर्ट बनेगी तो लेबर हायर होगी। इंडस्ट्री जो है वो जो तबाह कर दी आपने गुज़श्ता 1.5-2 सालों में, वो ऑटोमेटिकली वो पोजीशन बेहतर होने लगेगी। दिस इज हाउ रिलीफ मिलेगा। दिस इज हाउ आई वांट द पाकिस्तान गवर्नमेंट टू थिंक। ऐसा exactly. भी करेगा ना। ठीक, अच्छा दूसरा अब आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया यार, अब देखिए ना एक दिन फाइनेंस की टेबल पे ही बैठे थे तो 29% टैक्स था मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूँ, आई रिपीट दिस, क्योंकि आप मेरी चीज़ें याद रखते हैं, IMF की भी आपने याद रखी, बाकी भी तो मैं कह के जा रहा हूँ ये बात। तो मैंने कहा कि 29 नहीं होना चाहिए। दुनिया के साथ मुताबिकत रखने के लिए, रीजन में मुताबिकत रखने के लिए इसको 25% कर दें। हमने डिसाइड किया कि आने वाले 4-5 साल में 1% कम करेंगे। वो 29 का 29% ही है आज,
उसके ऊपर हमने 10% एक सरचार्ज लगा दिया है, सुपर टैक्स जिसको कहते हैं, तो ये हो गया 39। इसके ऊपर 5-6% लग जाता है ये जो लेबर वेलफेयर फीस और ये चीज़ें हैं, बिल्कुल, तो ये हो गया 45। ठीक है, ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती 45 इससे, तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सुपर टैक्स को 2-3-4% कम कर दें, इसको 40 के करीब लाएं और एक लाए अमल दे दें कि कम कैसे करेंगे इसको। तो आपने जो एक्सपेंडिचर में बचत की है और जहाँ यहाँ मैं कह रहा हूँ यूज़ करें, तो इन 2 चीज़ों से ही पूरा पाकिस्तान खुश हो जाएगा। मतलब मैं तो आपको बड़ी क्लियरली अपनी टैक्स प्रपोजल्स दे रहा हूँ। इसी तरह एक चीज़ तय कर लें, अब यार देखें ना, IMF को बुरा भला कहना तो हसन आसान है। 78 ईयर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस हमने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स को 73 के आइन में, और जब 73 में ये सब तनाजुल में देखते हुए प्रोविंसेस को दे दिया और ये कहा कि ये दोनों काम तो प्रोविंसेस के हैं जी, हम फेडरल में इस पे टैक्स नहीं लेंगे। तो ना लेने के बराबर इन दोनों एरियाज़ में टैक्स कलेक्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का अब निफाज करने जा रहे हैं आपकी इनकम के बराबर। सुबह में कवानीन बन गए। किसके कहने पे बनाया आप? IMF के कहने पे। अब IMF ने शर्त लगाई कि अब इंप्लीमेंट भी करें ना। बट इज दैट द वे यू वांट टू रन योर इकोनॉमी? दैट्स नॉट द वे यू वांट टू रन योर इकोनॉमी, राइट? कि IMF के कहने पे आपको नहीं पता था कि ये काम करना है। ये पहले से, आज से 2012, 13, 16, 17 से ये चीजें चल रही थी। आपको याद होगा कि हमने इस पर आना है, और ख़ास तौर पे जब PDM 1 के दौर आया, मुझे याद है उस वक्त भी आपने इस पर एतराज़ लगाया था, हमें इस पर फौरी जाना चाहिए ताकि बाकी जो चीज़ें हैं, ब्रैकेट है, उनका बोझ कम करते हुए जो नई टैक्स दे रहा हम उसकी तरफ मूव करना चाहिए। आज IMF कह रहा है तो हम उस पर कानून साजी करके इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। बट व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द वे वी डू बिजनेस इज दैट हम किसी एक्सटर्नल के कहने पे क्यों वो काम करें जो काम हमें खुद अपनी सोच फहम के मुताबिक करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है पूरे पाकिस्तान से कि हमें इस तरह सारी ज़िंदगी हम बकारी बने रहे खान साहब, और हम अपने, जब हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनकी हम राय लेके, जिनकी हम खिदमत लेके बेहतर तौर पे कर सकते हैं, लेकिन हमने जाना फिर IMF के पास ही। आगे चलें। अब मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि ये एक चीज़ हमने नहीं की। दूसरा, हमने जो एक बहुत बड़ा मुल्क को नुकसान पहुँचाया ना, वो ये है कि हमने प्रॉपर्टी के सेक्टर को भी, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेती हैं प्रोविंसेस, उसको इस सतह पर नीचे रखा कि लोग सारे प्रॉपर्टी ही ख़रीदते रहे पाकिस्तान में। किसी ने ये नहीं कहा घड़ी बनाऊं, ऐनक बनाऊं, शर्ट बनाऊं, जो कोट बनाऊं, दुनिया को बेचूं, कैमरा की कोई चीज़ बनाऊं। किसी ने ये नहीं कहा, जिसने कहा कि प्रॉपर्टी लेते रहो। उस पर हमने प्रॉपर्टी की टैक्सेशन को बहुत मिनिमम रखा, और जिसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं दुनिया में, जिसका मतलब जी मैंने बहुत अर्ली, मुझे याद है टेबल पे 2009-10 में ही कह दिया था, और हमने कुछ लगाना भी शुरू किया कि कैपिटल गेन्स टैक्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब मैं था तो अगर मैंने $1 लाख की प्रॉपर्टी ली और 1 साल के अंदर बेची तो 50 मेरा अगर जो भी मार्जिनल टैक्स रेट है उस पर मुझे अपना टैक्स, अगर मैं 25% है तो मुझे उस 1 लाख से ऊपर जितना मैंने कमाया उसका 25% टैक्स में देना है। और अगर मैंने उसका होल्डिंग पीरियड कोई लंबा कर दिया 12 महीने से ऊपर तो उस पर कुछ रिबेट मिल जाता था। तो लोग समझते ही नहीं थे कि ये क्या हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा के एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर में, जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, उसमें लोगों को जाने ही नहीं दिया। पाकिस्तान में सेविंग्स कम नहीं है, इन्वेस्टेड गलत जगह पे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू GDP कम है बहुत, पर जो है भी वो भी गलत जगह पे इन्वेस्टेड है। सो अब हमने ये जो दूसरी टैक्सेशन है, IMF इस तरफ आई नहीं है, वो समझी नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब ये आप लाहौर में कभी चले जाएं और कभी एक सर्वे कीजिएगा कि लाहौर के जो पॉशेस्ट एरियाज़ हैं कि 2 कनाल का घर होगा 20 करोड़ रुपए का, प्रॉपर्टी टैक्स साल का जो है वो 1.5 लाख रुपया भी नहीं होगा। तो ये कैसे फिर मैं रोड, कैसे लाइट, कैसे सीवेज, कैसे ये इतलात तो आ रही थी कि आइंदा माली साल में प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगे हैं उसकी स्लैब कम करने जा रहे हैं। देखें ना, क्या ये गलत है? देखें, एक तो यह है कि हमने प्रॉपर्टी पे बहुत ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए हुए हैं, उनको ज़रूर कम करना चाहिए। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स होना चाहिए, जो आपने कमाया उस पर टैक्स दें। दूसरा, जो आप यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी उस पर एक प्रॉपर टैक्स दें, और फिर कुछ स्टैम्प ड्यूटी, और एक हमने FED लगाई हुई है, वो आई थिंक कम होने जा रही है, उसको कम कर भी देना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ। पर जो दूसरे टैक्सेस मैंने आपको कहे हैं वो ज़रूर प्रॉपर्टी पे लेने चाहिए, और वो सूबों को, अब मसला यहाँ पे पता है खड़ा क्यों होता है, सूबों को इंसेंटिव कोई नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का। अब आप इस बात को सोचें